नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रिट 2025 को टारगेट करते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है रिट के उन सब के बारे में। ठीक है, हमने 2022 कंप्लीट किया L1 और L2 के लिए, 2021 कंप्लीट किया L1 और L2 के लिए, 2018 कंप्लीट किया L1 और L2 के लिए। अब बात कर रहे हैं 2015 की, और 2015 में भी किसकी बात कर रहे हैं? पहले लेवल 2 की, फिर बात करेंगे लेवल 1 के बारे में। तो जो 30 क्वेश्चन आए थे उन 30 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिट 2015 लेवल 2 के पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जा रहा है केवल और केवल मैथमेटिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है सीधा सा शिक्षण विधियों से मतलब टीचिंग मेथड से, स्टार्टिंग के क्वेश्चन वही है शायद, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स इज। ऑप्शन है हमारे पास, पहला तार्किक, दूसरा कठिन, तीसरा अलंकारिक और चौथा आपका यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो दिखती सी बात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? इट इज लॉजिकल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस टीचिंग हेल्प्स, अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है। ये जो आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बोनस था। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करते, सीधा बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। क्या कह रहा है आपको? इंपोर्टेंस ऑफ द एक्शन मैथमेटिक्स इज, क्रियात्मक गणित का महत्व क्या है बताइए। सबसे पहला प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा स्वयं करके सीखना, तीसरा अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों सही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा। गणित की भाषा का अंग है संकेत, साइन होते हैं गणित में, बिल्कुल सही है। दूसरा संख्या, संख्या चर, नंबर, नंबर वेरिएबल्स, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा फॉर्मूलाज, सूत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा आपका? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? ठीक है। इन विच सब्जेक्ट इंपोर्टेंस ऑफ द मैथमेटिक्स टीचिंग इज। समुदाय सोसाइटी में, साइंस विज्ञान में, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक सिद्धांत एवं तर्क में, या ऑल ऑफ द अबो, उपयुक्त सभी में। तो वैसे तो सभी में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो किसके लिए है? साइंस के लिए, मतलब सेकंड ऑप्शन विज्ञान आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, सुटेबल मेथड ऑफ द अर्थमेटिक्स टीचिंग इज। कौन सा है भाई? सबसे पहला प्रोजेक्ट विधि, दूसरा प्रदर्शन विधि, तीसरा विश्लेषण विधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। चलिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ठीक है भाई, ज्ञानात्मक, बिल्कुल सही है। भावात्मक, बिल्कुल सही है। ठीक है, मंशालात्मक मतलब और चौथा क्या बोल रहा है आपको? उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्या कह रहे हैं, देखिए। निद्रानात्मक परीक्षण का महत्व क्या होता है? शिक्षण में होता है, बिल्कुल होता है भाई। परामर्शन और निर्देशन में होता है, बिल्कुल होता है भाई। और तीसरा है आपका उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्थाओं में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, मतलब ये सारे के सारे। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए, 9 नंबर। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका होता है। क्या मुख्य भूमिका होती है? तो सबसे पहला दार्शनिक सही है, मित्र सही है, ठीक है। परामर्शक, परामर्शक मतलब काउंसलर की तरह, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए अभी। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, कौन सी है भाई? पहली व्याख्यान विधि, दूसरी प्रदर्शन विधि, तीसरी आगमन निगमन विधि, या चौथी उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, 10 सवाल थे, शिक्षण विधियों के सवाल थे, जो कि टीचिंग मेथड जिसको हम कहते हैं, वो हमने कर लिए। अब 20 क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे कैलकुलेशन वाले हैं, तो उनको हम बात करते हैं। देखिएगा, if root 3 power 5 is equals multiply n 9 power square is equals to 3 power n, multiply 3 root 3, then what is the value of n? n की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकाल कर बतानी, आराम से बता सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम का ये प्रश्न है। देखिएगा, क्या बोल रहा है आपको? रूट 3, यहां सॉल्व कर लेते हैं, या तो ये लीजिए, रूट 3, 3 पर रूट है, तो रूट मतलब क्या होता है? पावर में 1/2।
ऑलरेडी पावर कितनी लगी हुई है 5, उसके साथ 1/2 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5/2, बिल्कुल सही है। ये मल्टीप्लाई, बिल्कुल मल्टीप्लाई लगा दिया। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है, ऑलरेडी स्क्वायर है, एक और स्क्वायर आएगा मतलब 2 इंटू 2 होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 की पावर कितनी n, मल्टीप्लाई 3 का रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन है तो 3 की पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और इस 3 की पावर रूट है मतलब कितनी है 1/2 है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब घातांक के नियम हमें क्या बोलते हैं, अगर आधार समान हो तो घाते हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं भाई, 3 और 3 आधार समान है और गुणा में तो घाते जुड़ जाएगी, तो 5/2 कितना होता है 2.5, उसमें ये 4 जोड़ूंगा तो 2.5 और 4 कितना हो जाएगा 6.5, बराबर, उधर भी आधार समान है और गुणा में तो घाते आपस में जुड़ जाएगी तो जोड़ लेते हैं भाई, एक और आधा मतलब हो जाएगा 1.5 और n तो 1.5 प्लस क्या हो जाएगा आपके n। अब बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ आधार समान है तो फिर से घातांक का नियम लगा लेते हैं, और घातांक का नियम आपको कहता है अगर बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ आधार समान हो तो घातें भी आपस में एक समान होती है। If the base value are same and if the base values are same for the equals to sign then the power should be similar, ठीक है, तो इधर पावर कितनी है 6.5, उधर पावर कितनी है 1.5 प्लस कितनी n, 1.5 इधर आएगा, 6.5 में से लेस होगा तो कितना बचेगा 5, तो जो n की वैल्यू पूछ रहा है वो आएगी 5, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला प्रश्न, 2x प्लस 4y माइनस ऑफ 8xy माइनस 1 ये किसके इक्वल होगा, फैक्टर्स करने हैं, ठीक है, तो कर लेते हैं इसके गुणनखंड। वैसे तो इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके 2, ठीक है, फिर इन दोनों में अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचता है x प्लस कितना आपके 2y, आगे वो x प्लस 2y मिलना है नहीं, तो इसलिए इन दोनों में कॉमन ना लेकर इन और इसमें कॉमन की चर्चा करते हैं। इसमें और इसमें अगर मैं कॉमन ले लूं तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास 2x कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा फिर आपके पास 1 बचेगा और माइनस बचेगा और बचेगा 4y, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बैठा लेते हैं सही रहेगा। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं हम क्या 2x ले लिया, अंदर क्या बचा 1 और वो माइनस 8 में से 2 गया तो 4 बचा, x गया तो y बचा, बिल्कुल सही है, बचे हुए कौन है आपके पास प्लस 4y माइनस ऑफ 1, 4y प्लस का है लेकिन हमारे ब्रैकेट में किसका आ रहा है माइनस का, तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, लेकिन 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 4y माइनस 1 बनेगा, लेकिन मुझे क्या बनाना है 1 माइनस 4y बनाना है, तो इसलिए प्लस 1 कॉमन ना लेकर माइनस 1 कॉमन लेता हूं, तो ये 4y किसका हो जाएगा माइनस का और वो माइनस 1 किसका हो जाएगा प्लस का। इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आ गया 1 माइनस 4y और रह गया 2x माइनस 1, और यही आपको पूछा था तो ये ऑप्शन कहां मैच कर रहा है 1 माइनस 4y और 2x माइनस 1, आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू कितना है 75 और 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना है 25, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू कितना 75, कोई इशू नहीं है। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है भाई 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 25, तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बन जाएगा x माइनस y इज इक्वल्स टू 25। अब ये 5 इस 25 को 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा, बिल्कुल कर देगा। हमें क्या निकालना है x प्लस y निकालना है, तो पहले एक चीज निकालते हैं फिर दूसरी भी निकल जाएगी। तो कैसे निकाले, आप चाहो तो x के कोफिशिएंट सेम कर लो 3 से मल्टीप्लाई करवाकर, और आप चाहो तो y के कोफिशिएंट सेम कर लो 7 से मल्टीप्लाई करवाकर, ठीक है, तो किसके कोफिशिएंट सेम करते हैं y के कर लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को जो आपको दिख रही है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देता हूं किससे 7 से, तो पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 7x हो जाएगा, अंदर 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 7y हो जाएगा, और उधर 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 35 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट ये और सेकेंड ये, 3x और 7x हो गया आपका 10x प्लस 7y माइनस 7y 0 हो गया,
75 और 35 को ऐड कर लेता हूं, तो 75 और 5 80, 80 और 30 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 110। तो ये जीरो ये कैंसिल, x की वैल्यू 11 आ गई। आपको क्या पूछा है, x प्लस वाई पूछा है, तो x तो 11 आ चुका है, y क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ये x की वैल्यू आप चाहो तो इस पे रख लो और आप चाहो तो इस पर लेकर रख लो, तो रखेंगे किसमें, छोटे वाली इक्वेशन में। तो यहां रख लेते हैं x का मान कितना 11, तो यहां रखूंगा 11 माइनस वाई बराबर कितना है भाई 5, तो माइनस का y उधर जाएगा और 5 इधर आएगा, तो y की वैल्यू 11 में से 5 कम करने पर आ जाएगी। तो 11 में से अगर मैं 5 कम करूंगा तो कितना मिलेगा, 11 में से मुझे 5 कम करने पर 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, और 11 प्लस 6 मेरा कितना हो जाएगा 17। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 625 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 484। 625 और 484 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, सीधा कर लोगे। 625 का कितना होता है वर्गमूल 25, 484 का कितना होता है स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है भाई 22। क्या करना है ऐड, बिल्कुल कितना हो गया आपका 47। 47 कौन सा ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट करना है इसका, फिर जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब रूट करना है, और फिर जो आता है वो इसका क्यूब रूट करके इसके साथ हमको क्या करना है ऐड करना है। तो पहले केवल और केवल इसके स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट दिख रही है, जिसका मैं करूंगा क्या स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करूंगा तो इसका मतलब स्क्वायर रूट करने के बाद कितनी डिजिट बचेगी हमारे पास, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट बचेगी। अब 729 का स्क्वायर रूट 729 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, सही है। तो 729 का वर्गमूल अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा भाई 729 का, क्यूब रूट है ये तो, ठीक है। कितनी डिजिट थी भाई 3 और 3 6, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी 1 2 3 डिजिट आएगी। और 729 का अगर क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट करेंगे तो 729 का स्क्वायर रूट करने पर कितना आएगा, स्क्वायर रूट करने का तरीका आपको पता है, पीछे से दो दो के पेयर बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, दो पेयर बनते हैं, तो जितने पेयर बनते हैं उतने ही हमारे क्या निकल कर आते हैं अंकों में आंसर। 7 जो है किन दो के स्क्वायर के बीच में होता है भाई, 7 होता है आपके किन दो के स्क्वायर के बीच में, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में होता है, तो छोटा वाला क्या हो गया 2, ठीक है। फिर ये 9 जो है ये 9 कब कब आ सकता है भाई, ये 9 आ सकता है या तो आप करते हैं क्या 7 का स्क्वायर, और या फिर करते हैं आप 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 7 और 3 में से कौन होगा भाई 27 मतलब 7, वो भी क्यों होगा वो भी बता देता हूँ। ये जो 7 है किसके ज्यादा नियरेस्ट है भाई, 4 के ज्यादा है या 9 के, 9 के, तो बड़े वाले के, तो इसमें से बड़ा कौन है 7। पर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। तो ये किसका हो गया भाई 27 का, लेकिन कितने डिजिट में, 3 डिजिट में लिखना है, तो आगे क्या लगा दूंगा 0, फिर प्लस स्क्वायर रूट हो चुका है, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यूब रूट करना है, बिल्कुल करना है। पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है भाई 3 डिजिट है, तो क्यूब रूट करने पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट बचेगी, एक ही डिजिट बचेगी, और पॉइंट के बाद डिजिट एक बचेगी, क्योंकि पॉइंट हटेगा नीचे 3 जीरो लगेंगे, 1000 होगा, 1000 का घनमूल करूंगा तो 10 होगा, और 10 के हिसाब से ऊपर पॉइंट के बाद एक ही अंक आएगा। और 8 का क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए कितना होता है 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करूंगा तो 27 का क्यूब रूट करूंगा तो सबको पता है कितना आएगा 3, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इसका मतलब जब क्यूब रूट करूंगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट रहेगी, तो 0.3 हो जाएगा। ये कितना है 0.2 है, तो आंसर कितना हो गया 0.5, मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अ सम इज डबल इन 8 years, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, मान लेते हैं कितना है भाई 1 है, हो जाएगा मतलब साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा मतलब अमाउंट मिश्र धन की बात कर रहा है, तो इसका डबल हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
तो 1 से 2 होगा तो इंटरेस्ट ब्याज कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन कितना? 100। प्रिंसिपल कितना है? 1। टाइम कितना है आपके पास? 8। ठीक है, और पूछा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 100 इधर लेकर आ जाऊं, अपॉन में 8 लगा दूं, और ये आ गया ये आर। कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। कितनी बार? 25 बार। और ये गया कितनी बार? 2 बार। तो 25 बटा 2 कितना आ गया? 12.5। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आपको बोल रहा है a प्लस बी का रेशियो, b प्लस सी का रेशियो, c प्लस a का रेशियो कितना है? 6, 7, 8 है। और a प्लस बी प्लस सी कितना है? 14 है। तो c कितना होगा ये आपको पूछ रहा है। तो जो रेशियो गिवन है उन सभी रेशियो को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं तो a कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स, b 2 टाइम्स और c भी 2 टाइम्स आ रहा है। a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c। तो इसका मतलब 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी। जितने भी रेशियो उन सबको जोड़ दिया है और बराबर में उनकी वैल्यूज जो है रेशियो की वो ऐड कर लेते हैं। तो 6, 7 और 8 इसको ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो गया भाई? 6 और 7 आपके ये हो गया 13। 13 में 8 अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21। क्या 21 सही होगा क्या? नहीं, 21 क्या लिखना पड़ेगा इसको? x। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि वो 6, 7 और 8 जो है वो वैल्यूज नहीं है, वो रेशियो में है। तो जब रेशियो हटेगा तो आपको पता है एक वेरिएबल लगता है, एक चर लगता है जिसको हम एक्स वाई जेड कुछ भी कहते हैं, लेकिन हमने क्या लगाया यहाँ पर? एक्स। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 21x बट्टा में कितना? 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसा कि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी दे रखा है कितना है? 14। तो इसको 14 के बराबर कर लेते हैं। 7 से गया 2 बार, 7 से गया 3 बार। x का मान निकालना है, निकालना है। 2 का 2 से गुणा 4 बट्टा में कितना? 3। x की वैल्यू आ गई 4/3। पर वैल्यू x की नहीं पूछी है, वैल्यू c की पूछी है। आराम से बता सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी आपको पता है कितना है भाई? 14 लिख दिया। इसमें से घटा देता हूं मैं a प्लस बी, तो बचा हुआ c होगा। और a प्लस बी की वैल्यू नहीं है, a प्लस बी का रेशियो है मेरे पास। a प्लस बी का रेशियो कौन सा है? सबसे पहला वाला, मतलब 6x है। और x कितना है? अभी अभी निकाला, कितना है भाई? 4/3। 3 से 6 चला गया 2 टाइम्स। 4 का 2 से गुणा कर लूंगा, कितना हो जाएगा? 8। और 14 में से 8 कम कर दूंगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? ये 6। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्या प्रश्न देखिए। नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 रुपए तथा 45,000 रुपए के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। बहुत अच्छी बात है। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग क्या होगा? मीना का लाभ क्या होगा? ये आपको बताना है। बिल्कुल बता सकते हैं। जब कभी भी 2 लोग 3 लोग व्यापार करते हैं तो उनका जो लाभ का अनुपात होता है वो हमेशा किस में बढ़ता है? उनके द्वारा निवेश किया गया धन गुणा जितने समय के लिए उन्होंने निवेश किया है। ठीक है, तो निवेश किया गया धन पता है और समय भी पता है, दोनों ने कितने साल के लिए निवेश किया है? 2 साल के लिए। तो समय तो दोनों का बराबर है, तो समय तो अनुपात में आने पर कट जाएगा। तो केवल और केवल जो उनके द्वारा निवेश किया गया धन है उसी अनुपात में उनके लाभ का अनुपात होगा। चलिए भाई, तो इसका मतलब कौन है पहले? नीना, और बाद में कौन है? मीना। बिल्कुल ठीक है। नीना ने कितने लगाए भाई? 30,000, ये लीजिए लगा दिए। मीना ने कितने लगाए भाई? 45,000, ये लीजिए लगा दिए। कितने टाइम के लिए? 2-2 साल के लिए। तो गुणा में 2 लिखने का मतलब नहीं है, रेशियो में आने पर वो कट जाएगा। 3 0 से 3 0 गया, बिल्कुल गया। 5 से काट लेता हूं 6 बार, 5 से ये चला गया कितना? 9 बार। ठीक है, 15 से भी काट सकते थे, 2 और 3 बार चला जाता। अब मैंने 3 से काट लिया 2 और 3 से काट लिया 3। चलिए 2:3 आ गया उनके निवेश का अनुपात और 2:3 आया उनके लाभ का अनुपात। क्योंकि समय बराबर है तो जिस अनुपात में लाभ है उसी अनुपात में उनका निवेश होगा, या यूं कह दूं जिस अनुपात में निवेश है उसी अनुपात में उनका लाभ होगा, क्योंकि समय दोनों के लिए बराबर है। टोटल निवेश कितना है भाई? 1,50,000, बिल्कुल है। तो नीचे अनुपातों का टोटल आएगा 2 + 3, बिल्कुल आएगा। मल्टीप्लीकेशन में जिसका पूछा है उसका आएगा, और पूछा किसका? मीना का। इसका मतलब 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। 2 + 3 कितना होता है भाई? 5। ठीक है, 5
कितने टाइम्स कैंसिल करेगा इसको? 3 टाइम्स, तो ये होगा 30,000 और 30,000 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा? 90,000। ठीक है, तो 90,000 रुपए हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास जरूर है जो कि आपको क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2% इन द डेसिमल्स? 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। बिल्कुल बता सकते हैं। 1/2% हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 2 की जगह 200 हो जाएगा। एकदम सही है। 1/2 हमें पता है कितना होता है, 0.5 होता है, और नीचे वाला 100 अभी तक हमने छेड़ा ही नहीं है। अब ये पॉइंट हटाऊं तो एक जीरो और लग जाएगा, तो 5 और नीचे जीरो कितने हैं भाई? 3। तो नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे भाई? 3। लेकिन 5 तो एक अकेला अंक है, 3 अंक चाहिए, तो 2 अंक मन से लगाऊंगा, और मन से अंक क्या लगाऊंगा? 0। तो आंसर आ गया 0.005, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना है भाई? 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है, वो आपको पूछा गया है। इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इसको कर लीजिए ऑप्शन से, वो सबसे सही रहेगा। ठीक है, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको पूछा है, तो पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं। पहला ऑप्शन अगर कितना है? 6 वर्ष, बिल्कुल सही है। तो जो ये चीज कह रहा है 15 गुणनफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु, अभी कितने साल का है राजीव? 6 साल का। 5 साल पहले कितने का रहा होगा भाई? 1 साल का। तथा 9 वर्ष बाद की आयु, तो अगर आज वर्तमान में 6 साल का है, तो 9 वर्ष बाद में ये कितने साल का होगा भाई? 15 साल का। बिल्कुल, तो 5 साल पहले आयु कितनी? 1। 9 साल बाद आयु कितनी? 15। अगर ये 6 सही है, तो इन दोनों का गुणा प्रश्न के अनुसार कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आगे वाले ऑप्शन आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं। चलिए भी, डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। ये है आपका बी, ये है आपके ए, ठीक है, ये है ओ बिंदु, ये है आपका लाइन जो कि सी, और ये यहां पर दो एंगल बन रहे हैं जिनको नाम दिया गया है स्मॉल ए और स्मॉल बी। आपको कह रहा है दिए गए चित्र में ए ओ बी, ये आपका ए और ये आपका ओ, ये ए, ये ओ और ये क्या? बी। क्या भी एक सरल रेखा है? बिल्कुल अच्छी बात है। ये लीजिए एक स्ट्रेट लाइन हो गई प्रश्न के अनुसार, जिस पर किरण ओ सी, ये ओ से सी, बिल्कुल ठीक है, आपतित है, मतलब इस पर डाली गई है। यदि ए अनुपात बी, मतलब ये जो कोण बन रहे हैं ए और बी, इनका अनुपात दे रखा आपको, और वो दे रखा है कितना? 2:1। बिल्कुल सही है। तो आपको कह रहा है ए का मान क्या होगा? तो भैया हमें पता है कि जब कभी एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर एक ही साइड में जितने भी एंगल बनाए जाते हैं, उन सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगल का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा? दोनों के रेशियो का टोटल, तो 2 और 1 का टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। पूछा किसके बारे में आपको? ए के बारे में। तो ए का रेशियो कितना है भाई? 2। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? 2। 2 + 1 कितना भाई? 3। 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितने टाइम्स चला जाएगा? 6 टाइम्स। आंसर कितना आ जाएगा? 120। मतलब सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इफ 3 angle of A is equals to 4 angle of B is equals to 6 angle of C, then the value of angle A। एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण ए का 3 गुना बराबर है कोण बी के 4 गुने के बराबर है कोण सी के 6 गुने के। तो ए का मान आपको पूछ रहा है। जैसा कि हमें पता है, अगर कोई त्रिभुज है जिसमें 3 कोण बन रहे हैं जो कि एबीसी के नाम से है, तो इन तीनों का जो टोटल होगा, वो टोटल बराबर होगा किसके? 180 डिग्री के। क्योंकि हमें एक बात पता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स फॉर एनी ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है भाई, अब हमको रेशियो दे रखा है, तो रेशियो निकाल लेते हैं, एंगल ए बी सी का कितना आ रहा है,
जो दे रखा है वो इसका रेशियो नहीं है। तो क्या आएगा भाई, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो जब कभी भी इस फॉर्मेट में होता है और आपको रेशियो निकालना होता है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समान अनुपात के नियम के अनुसार कैसे निकालते हैं। ए के साथ में 3 है, उसे भूल जाइए। क्या क्या दिखाई दे रहा है, 4 और 6, उसको लिख लीजिए। तो 4 और 6 का गुणा कितना, 24। बारी किसकी आई, बी की। बी के साथ में कौन है, 4, उसे छोड़ दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 6, तो इसका गुणा कर लीजिए, कितना, 18। फिर बारी आई सी की, तो सी के साथ में कौन है, 6, उसे भूल जाइए। अब जो 3 और 4 दिखाई दे रहा है उसका गुणा कर लीजिए, कितना, 12। अब इसको काट लीजिए जिससे भी ये कट रहा हो, जैसे कि 6 से जा रहा है 2 बार, 6 से जा रहा है 3 बार और 6 से जा रहा है कितनी बार, 4 बार। तो एंगल ए बी और सी का रेशियो निकल कर आया 4:3:2। अब हमें पता है टोटल कितना है, 180। तो नीचे क्या आएगा, तीनों के एंगल के रेशियो का टोटल। तो 4 और 3 और 2, तो 3 और 2 5 और 4 कितना, 9। किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में। तो ए का रेशियो कौन सा है, सबसे पहला वाला, मतलब कितना, 4। 9 से इसको कैंसिल कर दो 20, और 20 का 4 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 80। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसका डायग्राम थोड़ा और भी अच्छे से बना देते हैं। यह है आपका ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। और ये लाइनें जो बन रही है वो बना देते हैं। और ये है 0 डिग्री, और ये है कितना, आपके कोण जो भी पूछा है। और ये आपको यहां पर दे रखा है एंगल, जो कि एंगल कितना है भाई, 40 डिग्री का है। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। दी गई आकृति, डायग्राम बना दिया आपके सामने। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, ये रहा केंद्र, और जिसका नाम दिया गया ओ, ठीक है। ए सी बी, ये ए, ये सी और ये बी। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल दे रखा है कितना, 40 डिग्री, सही है। तो आपको पूछ रहा है ए ओ बी जो है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो हमें पता है किसी भी वृत्त के अंदर, किसी भी वृत्त के अंदर ये ए से बी को अगर मैं मिला लूं, मिली भी नहीं है लेकिन अगर मिला लूं, तो ये इस ए बी को मैं इस वृत्त की क्या कहूंगा, जीवा कहूंगा। तो किसी भी वृत्त के अंदर अगर जीवा के द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है, और इसी जीवा के शीर्ष बिंदुओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, उसमें आपस में रिलेशन क्या होता है कि यहां पर केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है, दुगना। तो 40 का डबल करूंगा तो कितना आएगा, 80। मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये थ्योरम है, ये प्रमेय जो कि हम पढ़ते हैं जब वृत्त सर्कल पढ़ते हैं उस समय। चलिए, अगला प्रश्न। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। त्रिज्या में परिवर्तन किया है भाई, त्रिज्या को कितना किया है, 3 गुना किया है, बिल्कुल सही है। तो मुझे एक बात बताइए, परिधि का अगर मैं सूत्र देखूं, सरकमफ्रेंस जिसको हम कहते हैं, तो परिधि का सूत्र क्या होता है भाई, 2πr। 2 क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। पाई क्या है, 22/7, वो भी कांस्टेंट है, वो भी अचर है, वो कभी भी बदलते नहीं है। हाँ, आर जो है वो हर एक प्रश्न में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब परिधि जो है, इन कांस्टेंट को अगर हटा दूं, तो जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है वृत्त की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, रेडियस के, मतलब त्रिज्या के। परिधि समान अनुपात में आ जाएगी किसके, त्रिज्या के। तो हमें पता है जब कभी भी दो चीजें समान अनुपात में होती है, तो जितना एक बढ़ता है उतना ही दूसरा बढ़ता है, ठीक है। और कम होता है तो दूसरा भी उतना ही कम होता है। तो हमें क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या 3 गुनी करने पर, तो दिखती सी बात है, अगर त्रिज्या 3 गुना होगी तो परिधि भी क्या होगी, 3 गुना होगी। यहां तक सही है। तो करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी भाई, बिल्कुल पूर्व परिधि से कितने गुना होगी भाई, 3 गुना होगी। क्योंकि त्रिज्या भी क्या हुई है, 3 गुनी। और साफ पता चल रहा है परिधि जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समान अनुपात में है किसके, त्रिज्या के। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए 25वां। एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है तथा 8 मीटर क्या है, ऊंचा है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, इसका मतलब कमरा कौन से आकार का है, घनाभाकार का, क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है।
तो जैसा कि आपको पता है, जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है तो उसमें हम उस शेप का, उस आकृति का क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं विकर्ण। तो किसी भी घनाभ के लिए, क्यूबॉइड के लिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, एच स्क्वायर। बिल्कुल सही है। तो 12 का स्क्वायर आपको याद होगा 144, 9 का कितना भाई 81, और 8 का कितना भाई 64। जोड़ लेते हैं इन सबको, 140 और 60 कर लूं तो 200 हो जाता है, और ऊपर का 80 ले लूं तो 280 हो जाता है। ठीक है, फिर ऊपर का 4, 4, 8 और 1 ले लूं तो कितना, 289 हो जाता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना आ जाएगा आपके पास, 17। तो ऑप्शन कौन सा सही कर रहा है आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए भाई, हाँ, आपको कुछ जानकारी दे रखी है और आपको दो क्वेश्चन पूछे, एक तो 26वां और एक कौन सा, 27वां। तो टेबल आपके लिए वापस एक बार ढंग से देख लेते हैं, क्या है देखिएगा। ये आपको सीटी दे रखी है अलग अलग, जिनके नाम दे रखे हैं आपको ए, बी, सी, डी, ई और क्या, एफ। ये आपको बोल रहा है अप्लीकेंट्स इन लैख, मतलब जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनकी संख्या लाखों में है इस क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल ठीक है भाई। और वो क्या है, 1.25, दूसरा है 3.14, अगला है आपके पास 1.08, अगला है 2.27, अगला है 1.85 और अगला है 2.73। ये आपको दे रखा है रेशियो, किनका रेशियो दे रखा है आपको? रेशियो ऑफ पास एंड फेल। जो पास और फेल हुए हैं उनका रेशियो आपको यहां पर दे रखा है। सबसे पहले रेशियो कितना है, 7:3, 5:3, 4:5, 1:3, 3:2 और लास्ट कौन सा है, 7:5। ये आपकी पूरी सारणी वापस बन गई है। क्वेश्चन ये है कि नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? ई कहाँ है भाई, ये बिल्कुल सही है। यहां से पास होने वाले कितने लोग हैं ये आपको बताना है, कितने उम्मीदवार है। तो ई में टोटल कितने एप्लीकेशन आए, 1.85 लाख। तो इसका मतलब 1,85,000 टोटल एप्लीकेंट्स है। अब वो एप्लीकेंट्स क्या हुए होंगे, या तो पास हुए होंगे या फिर फेल हुए होंगे। तो उनका रेशियो आपको दे रखा है। तो रेशियो आपको क्या दे रखा है, 3:2। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर टोटल आया, तो नीचे अगर इनका अनुपात आएगा तो पास और फेल का अनुपातों का योग आएगा। तो 3 और 2 कितना भाई, 5। गुणा में क्या आएगा, जिसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है आपको? आपको पूछ रहा है पास होने वाले। तो पास होने वाले मतलब पहले वाले पास है और दूसरे वाले फेल है। तो पास होने वाले कितने हैं भाई, 3। तो इसका मतलब गुणा में क्या आ जाएगा, 3। 3 और 2 कितना हो गया भाई, 5। 5 का भाग देना है, बिल्कुल दे देंगे। 5 से चला जाएगा कितना, 5 3 15, बिल्कुल सही है। फिर कितना बच जाएगा आपके पास, 3। तो कितना चला जाएगा, 7 बार, और ये 3 जीरो। तो 37,000 का 3 से गुणा करना है तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 3 जीरो तो यूं के यूं। ठीक है, 37 का 3 से, तो 7 का 3 से कितना हो गया भाई, 21, और 3 का 3 से 9 और 2 कितना, फिर से 11। 111 000 कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए भी अगला प्रश्न, वही सारणी है फिर से। ठीक है, यहां नहीं बनाएंगे, पीछे वाले में देख लेंगे, हमको जरूरत पड़ेगी तो। क्या कह रहा है देखिए, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों का, छात्रों की सर्वाधिक संख्या, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या जो है वो पूछ रहा है आपको कौन से वाले नगर में है। बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सभी के लिए चेक करूं क्या? नहीं, जो ऑप्शन में है उनके लिए ही चेक कीजिएगा। ऑप्शन में कौन है भाई, एफ, सी, बी और डी, तो इन्हीं के लिए चेक करेंगे। सबसे पहला कौन है भाई, एफ, सी, बी, डी में से सबको ही चेक करना है, तो पहले एफ को ही ले लेते हैं, ऑप्शन में है एफ इसलिए। ये लीजिए भाई, एफ के लिए बात कर लेते हैं। एफ का है ये रहा। ठीक है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, 2.73 ने। पास और फेल का रेशियो क्या है भाई, 7:5। सही है, तो टोटल है 2.73, बिल्कुल ठीक है। पास और फेल का रेशियो क्या है, 7 और 5, तो नीचे क्या आएगा, 7 + 5 मतलब कितना, 12, बिल्कुल सही है। किसकी बात हो रही है भाई,
फेल होने वालों की, तो फेल का रेशियो कितना है 5, तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा यहाँ पर 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, बिल्कुल कर लो भाई। 3 का 5 से करोगे तो कितना हो गया, 5 का 3 से 15, ठीक है। और फिर ये अगर देखें तो 12 या 3 से काट लूं इसको, पहले थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, 7 और 3 10 और 2 12, 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से कैंसिल कर लेते हैं। देखिए भाई, 3 से चला गया कितनी बार, 4 बार। 3 से चला गया कितनी बार, 9 बार। 3 से चला गया कितनी बार, 1 बार। तो पॉइंट क्या हो गया, 91, ठीक है। और इंटू कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करके अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया भाई 5, बिल्कुल सही है। और 9 का 5 से करूंगा 45, और पॉइंट के बाद 2 होंगे तो 4.55 आपके सामने आएगा। कितनी बार जाएगा भाई, बिल्कुल एक बार जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा और फिर ये फिर से एक बार जाएगा, तो 1.1 करके कुछ आने वाला, पूरा नहीं निकालना है क्योंकि पॉइंट में ही पता चल जाएगा आपको कहां पर आंसर आ जाएगा। एफ के बाद में बात करते हैं किसकी, सेकंड ऑप्शन जो है आपका सी। ऑप्शन बी है लेकिन वैल्यू जो है सीटी जो है वो कौन सी है, सी है। तो सी के लिए बात करते हैं, तो सी में कितना है भाई, अगर मैं टोटल की बात करूं तो 1.08 लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। और रेशियो कितना आ गया, 4:5। तो टोटल आप देख सकते हैं 1.08 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 और 5 कितना, 9। और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, फेल या पास वाले पूछे हैं भाई आपको, आपको पूछ रहा है कौन सा, फेल वाला। तो फेल कौन सा है, दूसरा वाला, मतलब 5। दूसरा वाला क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वाला रेशियो है पास का और दूसरा वाला रेशियो आपके फेल का। तो 12 बार कट जाएगा क्योंकि बार नम 108 होता है, और पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे तो आगे, और 12 का 5 से गुणा करूंगा तो 60 आएगा, और पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे तो 0.60 होगा, जिसको मैं 0.6 भी लिख सकता हूं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा का पूछ रहा है, तो अभी तक तो इन दोनों में ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन तो मेरा नहीं होना है, इसको तो छोड़ ही देते हैं। तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है, जो कि बी के लिए है। तो बी ये रहा, सिटी जो है, बिल्कुल सही है। अप्लीकेंट्स कितने हैं, 3.14 है, बिल्कुल सही है। और रेशियो क्या है उनका, 5:3, बिल्कुल ठीक है। तो मैं देख सकता हूं 3.14, ये लीजिए यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, 3.14। फिर नीचे क्या आएगा इनका टोटल, तो 5 और 3 कितना, 8। बात किसके बारे में हो रही है, फेल मतलब 3 के बारे में, सही। 4 से इसको कर सकता हूं, 4 से ये जाएगा क्या, 4 से ये जाएगा नहीं, 2 से चला जाएगा कितना, 4 बार, और 2 से 314 का आधा करूंगा तो 107, मतलब 1.07 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब 1.07 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करूं तो 7 का 21 और 300, तो 3.21 आपके सामने होगा, और इसमें डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 से करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, पॉइंट को अगर एक बार भूला जाए तो, ठीक है, या पॉइंट हटाकर इसको आप जीरो भी बना सकते हो, जैसे कि कितने लाख में है ना, तो 3.21 या ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए कर लेते हैं इसको, कितनी बार जाएगा भाई, 8 बार, 8 चौक 32, सही है। फिर कितना होगा ये, या फिर आप ऐसे कैलकुलेशन करना चाहें तो ये लीजिए 321, इसका किससे गुणा करना है, लाख से, 5 से, तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो जीरो बचेंगे कितने आपके पास, 3 ही। अब 4 का भाग देना चाहे तो भी हम दे सकते हैं, वैल्यू निकालनी नहीं है क्योंकि हमें तो यही देखना है सबसे ज्यादा किस में आ रहा है। चलिए एक और बच रहा है आपका ऑप्शन, कौन सा, डी। तो डी वैल्यू आपकी कितनी है भाई, डी के लिए 2.27, थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ठीक है। और 1:3, तो 2.27 ये लीजिए टोटल। और नीचे क्या आएगा, 1 और 3 मतलब कितना, 4। किसका पूछा है, फेल का, तो मतलब गुणा में कितना, 3। सीधा कुछ कट रहा है नहीं, तो 3 से गुणा कर लीजिए इसको। तो कर लेते हैं भाई, 27 का 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 60 और 7 या 21, ठीक है, 7 14 21, तो 81, और ये कितना, 600। तो 6.81 आपके सामने आएगा, और उसमें किससे डिवाइड करना आपको, 4 से। तो कर लेते हैं, 4 से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। और ये फिर कितना होगा, 28, 28 ही होगा, तो कितनी बार जाएगा भाई, 4 से अगर देखें तो 7 बार, ठीक है, 1.7 कुछ आएगा। तो मैं देख सकता हूं कि इससे भी ज्यादा वैल्यू इसकी आई है, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। और ये वैल्यू भी इससे कम ही आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 321 का चौथा भाग करूंगा तो 1.7 से कम ही आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है आपका, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई,
क्या बोल रहा है आपको? हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, आय चित्र किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है भाई? असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए, या इनमें से ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी नहीं? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। देखिए फिर से डायग्राम आया आपके सामने, टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है इन स्कूल टी। आपको क्या कह रहा है? ये यहाँ पर स्कूल है कोई जिनके नाम आपको दे रखे हैं। क्या नाम है भाई? PQRSTU, ये स्कूल के नाम है। और यहाँ पर ये क्या है? लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितना है भाई? 10%, 20%, 30%, 40%, 50% और ये 60%। ठीक है, चलिए यहां पर वैल्यू है पी में लड़कियों के परसेंटेज की कितनी? 40। फिर यहां पर वैल्यू है कितनी? 50, कौन से? क्यू में। और यहां पर कितनी है? 27.5, बिल्कुल सही है। फिर यहां पर कितनी है? 3030। फिर कितनी है? 40। फिर कितनी आपके पास? 17.5। तो ये स्कूल हो गई। पी स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत 40, क्यू में 50, आर में 27.5, एस में 30 और टी में 40 और यू में कितना है? 17.5। ठीक है, इधर क्या है? फिर इधर फिर से डायग्राम बना हुआ है, वो बना लेते हैं। दिख रहा होगा वैसे तो आपको थोड़ा। ठीक है, ये आपको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, जो कि कितनी है भाई? 1000। फिर कितनी है भाई? 1500। फिर कितनी है आपके सामने? 2000। और फिर कितनी है? 2500। और फिर कितनी है आपके सामने? 3000। सही है। और ये यहाँ पर आपको स्कूलों के नाम दे रखे हैं, PQRST और क्या? U। ठीक है, ये कितने विद्यार्थी है भाई? 2500, दिख भी रहा है। ये कितने हैं भाई? 3000, दिख भी रहा है। ये कितने हैं भाई? 2000, दिख भी रहा है। ये कितने हैं भाई? 2250, दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, लिखा हुआ भी है 2250। जैसे यहां लिखा हुआ है 3000, यहां लिखा हुआ है कितना? 2500, यहां लिखा हुआ है कितना? 2000, और ये कितना है भाई? 1250, और ये कितना है भाई आपके सामने? 1000। ठीक है, तो डायग्राम बन गया पूरा। ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई, ये परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हो गया आपके सामने, और ये स्कूल जो है उनके नाम हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल टी, विद्यालय टी में लड़कों की संख्या कितनी होगी वो आपको पूछा जा रहा है। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। कैसे भाई? टी स्कूल, तो टी स्कूल में टोटल कितने लोग हैं? 1250। ये लीजिए टोटल है 1250, बिल्कुल सही है। अब टी स्कूल में लड़कियां कितनी है? आप देख सकते हैं लड़कियां हैं कितनी? 40 क्या प्रतिशत में? तो 1250 का अगर 40% लड़कियां हैं तो बचा हुआ 60% क्या होंगे? लड़के। तो 1250 का 60% निकालते हैं, जो कि लड़कों की संख्या को बताएगा। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 125 का 6 से गुणा करते हैं तो 12 छिंग 72, 720 तो ये हो गया, 5 छंग 30, 720 और 30 कितना हो गया? 750। ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, चलिए फिर से वही प्रश्न है, मतलब उसी डायग्राम पर प्रश्न है, तो डायग्राम हम अभी वहां पर देख लेंगे। अगर यहाँ पर क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा आपको तो क्या बोल रहा है? विद्यालयों पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, ये आपको पूछ रहा है। पी और क्यू दो विद्यालय स्टार्टिंग वाले, तो देख लो भाई, पी में टोटल कितने हैं? 2500। क्यू में टोटल कितने हैं? 3000। तो इसका मतलब 2500 और 3000 का औसत आपको बताना है, बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिएगा 2500 और कितना? 3000। तो ये तो हो गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 3000 और 2500 करोगे तो कितना होगा भाई? 5500 और बट्टा में कितना? 2। ठीक है, इसका आंसर मैच करेगा नहीं क्योंकि ये भी बोनस था। ठीक है, तो 5500 बट्टा 2, तो 5000 का आधा करूंगा तो 2500 होगा, और 500 का आधा करूंगा तो 225 होगा। तो इसका मतलब 2500 और 225 मतलब 2725। ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन वही लिए गए हैं जो एग्जाम में आए थे। ठीक है, ये भी आपका बोनस एक तरह से। चलिए, तो ये थे हमारे टोटल जो 30 क्वेश्चन थे 2015 रिट लेवल 2 के लिए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए।
आई होप मैं आपको अच्छे से समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो बिल्कुल लाइक करें, और कोई भी आपका सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपना सुझाव शेयर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2015 जो L1 का पेपर हुआ था उसकी। उसके बाद में हम बात करेंगे जो आपके L1 और L2 2012 में पेपर हुए थे उनकी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।